हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। अपनी लाइफ में आप अपना बैलेंस ज़रूर से बना पा रहे होंगे। तो देखते हैं आज माँ काली आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज देना चाहती है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। देखते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगा, इसमें माँ काली की कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ब्लेसिंग्स, कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ओके। और रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मुझे यहाँ पे एक चैनलिंग हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ माँ काली आपको ये कहना चाहती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ आपको ऐसी आपकी हैबिट्स है, आपकी आदतें हैं जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है। या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ ऐसे एडिक्शन हैं जो बहुत ज़्यादा आपको आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को, उन पर्सन से आपको कट ऑफ करना है। ठीक है। क्योंकि जो चेंजेस आपकी लाइफ में इस वक्त आने वाले हैं, आने वाले समय में, वो यहाँ पे उसके लिए आप रेडी रहें और इन एनर्जीज से जितना ज़्यादा हो सके डिस्टेंस बना सके उतना आपको बनाना है। ये चैनलिंग आज रीडिंग स्टार्ट करने के जस्ट पहले हुई है। ओके। मैसेज देखते हैं माँ काली आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। वाओ, थैंक यू सो मच हनुमान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मा। हनुमान जी, बजरंग बली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो देखिए, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे आपको माँ ने दिया है, माँ काली ने दिया है कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। साथ में यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हनुमान कवच, बजरंग बाण, दुर्गा कवच, काली कवच, आप इनसे जिस भी तरीके से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे आप जिस भी तरीके से आप इनका प्रोटेक्शन लेते हैं, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। कि तभी यहाँ पे ये कार्ड आया है प्रोटेक्शन का। ठीक है। और जब हनुमान जी हैं तो यहाँ पे हनुमान जी आपके साथ में हर वक्त चलते हैं। ठीक है। आपके साथ में इस तरीके से चलते हैं जैसे गार्ड्स होते हैं ना, बॉडी गार्ड्स होते हैं। मुझे ऐसा ही सुनाई समझ में आ रहा है, यही इंट्यूशन आ रहा है मुझे कि आपके साथ हर वक्त इस तरीके से रहते हैं। ठीक है। हो सकता है कुछ व्यूअर, और मैंने भी 222 देखा है, तो कुछ व्यूअर ऐसे हो जो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रेम से, भाव से उनकी भक्ति करते हैं। ठीक है। तो वो यहाँ पे बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है, क्योंकि माँ काली और हनुमान जी साथ में ही चलते हैं। ठीक है। तो आपके साथ यहाँ पे माँ काली और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। साथ में यहाँ पे अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, आप अपने लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, अगर किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। आपका डिवाइन कनेक्शन जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। ठीक है। साथ में एक और मैसेज है यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे डाउनलोड हो रहा है, वो यही है कि आपको यहाँ पे अगेन ओम का चैंटिंग करना है और ग्रीन कलर से यहाँ पे इस वक्त आपको यहाँ पे कनेक्ट होना है। ठीक है। आपको हार्ट चक्रा का मेडिटेशन भी करना है। आपके हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे हार्ट चक्रा आपका थोड़ा सा ब्लॉक हो सकता है, तो उसके लिए आप हार्ट चक्रा का मेडिटेशन है वो कर सकते हैं। आप उसका बीज मंत्र है यम, वो चैंट कर सकते हैं। एक नियम बना के डेली ज़रूर कीजिए, एटलीस्ट 21 डेज़ तक कीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन के आपको लगा कुछ भी तो फ़र्क नहीं हो रहा है और छोड़ दिया, आलस किया, है ना। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो चीज़ आप लेते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वो आपको पूरा करना है। ठीक है। यही आपका, अगर आप खुद के कमिटमेंट को पूरा करते हैं, तभी आप यहाँ पे वही ब्लेसिंग अपनी लाइफ में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुद के लिए लिए गए कमिटमेंट्स ही पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही सिखाया जा रहा है कि अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना है। साथ में वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पज्ड। तो जो रीडिंग के स्टार्टिंग में ही चैनलिंग हुई थी कि चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है। माँ काली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस, ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस यहाँ पे लेकर आ रही है आपकी एनर्जीज़ में। यहाँ पे साथ में आपकी हीलिंग एनर्जीज़ यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है। हो सकता है आप यहाँ पे एनर्जी हीलर्स हो, लाइट वर्कर्स हो। यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जो दूसरों को हील करता हो। ठीक है। या आप ऐसा करने वाले हैं, आपके इन फ्यूचर आप कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर आप हो सकता है रेकी से हील करते हो, प्राणिक हीलिंग से आप हील करते हो, या टैरो रीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। हो सकता है टैरो रीडिंग करते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी जो है अब बहुत ज़्यादा, आपकी जो वो स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली है।
ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आपकी जितने भी अंदर की शेडो साइड्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पास्ट लाइफ कर्मास हैं, वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, ताकि जो अब आपकी अवेकनिंग, एक नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग यूँ कह सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जो आपको बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ग्रोथ आपकी लाइफ में दिलाएगी। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एनर्जी क्लियरिंग आपका चल रहा है। साथ में यहाँ पे रक्षा काली, अगेन आपके लिए यही मैसेज है, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ठीक है, आप, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे सुरक्षित हैं। माँ काली के सुरक्षा कवच में है। ठीक है, यहाँ पे जो भी व्यूअर्स माँ काली का कवच करते हैं, दुर्गा कवच करते हैं, बजरंग बाण करते हैं, या आप इनका कोई भी आप नाम जप करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। और अगर आप नहीं करते हैं तो ये गाइडेंस है, ये जो भी जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, आप दुर्गा कवच, बजरंग बाण, काली कवच, इनसे आप प्रोटेक्शन ज़रूर लें और अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्शन ज़रूर दें। क्योंकि आज के टाइम में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा डोमिनेट हो रही है कि आपको यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, आप खुद ही देख रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जो यहाँ पे पॉजिटिव सोल्स हैं उनकी एनर्जी को सक करने के लिए, और यहाँ पे आपको अगेन लो वाइब्रेशंस में लेके जाने के लिए, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है जिस भी तरीके से आप कर पाते हैं। और उसके बाद माँ तारा, आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं माँ काली की। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सुरक्षित रूप से आप वो काम कर पाएंगे, और कुछ चीज़ें आप नई शुरू कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो माँ काली की आराधना साधना करना चाहते हैं, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि करें कि नहीं करें, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल माँ काली से, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें माँ की तरह ही समझिए। ठीक है, वो आपकी माँ है। तो आप अगर उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनका नाम जप करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। ठीक है, जिस भी मंत्र, जो भी नाम जप आप करना चाहते हैं, जो आपको इंट्यूशन गाइड कर रही है, वो आप ज़रूर करें। ठीक है, उसको अवॉइड मत करें, क्योंकि वो माँ काली की इच्छा है। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एक शांत मन से आप बैठ जाइए थोड़ी देर। ठीक है, 10 मिनट बैठिए आंखें बंद करके। उसके पहले आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए डीप। उसके बाद शांति से बैठ जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपको यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं, वो आप सवाल पूछे अपना। ठीक है, उससे आपको माँ काली आपको आपके सवाल का जवाब किसी न किसी तरीके से ज़रूर देंगे। ज़रूरी नहीं है इमीडिएटली आपको उसी दौरान मिल जाएगा, बट बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि ठीक है, चीज़ें हो सकता है चीज़ें इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही हों, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों, ऐसे लोग आ रहे हों, जा रहे हों, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कब जाएंगे ये लोग, कब जाएंगे, कब ये एनर्जीज़ ख़त्म होंगी, कब ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी। तो यहाँ पे आपको माँ काली कहना चाहती है कि आप उन पर फोकस मत कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी पर, अपनी पॉजिटिविटी को किस तरीके से बनाए रखना है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। माँ काली का नाम जप आप ज़रूर कीजिए। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन ज़रूर देगा। साथ में आप जिस भी तरीके से प्रोटेक्शन लेना चाहें वो प्रोटेक्शन आप लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप सुरक्षित हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अपना कर्म करना है। ठीक है, माँ काली आपको सुरक्षित रख रही हैं, लेकिन माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि आपको अपने कर्मों से भी नहीं भागना है। ठीक है, किसी भी तरीके का कर्म हो, यहाँ पे अपने कर्म करते रहिए, कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि कर्म हमें करने ही होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट करता है। आदि योगी ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे भी यही मैसेज आ गया है कि आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है, मतलब थोड़ा आपको ध्यान करना है, शांत मन से बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ पे चीज़ बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो थोड़ी देर आप शांति से साइड में रख दीजिए और बस बैठ जाइए शांति से। ठीक है, अगर आप मून लाइट से कनेक्ट हो पाते हैं, मून लाइट में आप बैठ पाते हैं, या फिर एकदम रात आपके यहाँ पे टेरेस है, छत है, तो वहाँ पर जाके बैठ जाइए और बस आसमान को, एक खुले आसमान को रात को सिर्फ निहारना है। ठीक है,
बहुत ही पॉजिटिव आपको फील होगा, बहुत ही शांति आपको मिलेगी। तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। इस शांति से आप बैठिए ऊपर टेरेस पर और मून को देखिए, स्टार्स को देखिए, ठीक है, जैसे बचपन में आप करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो जो वही चीज़ आपको करनी है, वो चीज़ आपको हील करेगी, उसकी नीड है यहाँ पे, ठीक है। उससे आपका हार्ट चक्रा, आपका जो भी आपकी ब्लॉकेजेस इस वक्त है, ठीक है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, वो हील होंगे। वो आप एक दिन करने से नहीं होंगे, आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। नटराज ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे माँ काली आपको कहना चाहती है कि अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कीजिए। आप उन चीज़ों पर फोकस मत कीजिए कि आपका ध्यान, आपका समय जो इस वक्त इन्हीं बातों में जा रहा है कि क्या नहीं मिला है, या ये आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, या बहुत लंबा समय हो गया है, आप बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, ठीक है। डेस्परेट होते हैं, कोई उसमें गलत बात नहीं है ना, सभी होते हैं, ह्यूमन नेचर है। बट बहुत ज़्यादा अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। जब हमें ये समझ में आ चुका है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, चीज़ें तभी होंगी जब माँ काली की इच्छा होगी, और माँ काली की इच्छा के विरुद्ध तो हम नहीं जा सकते हैं ना। तो आपको ये बात समझनी है कि माँ काली आपके साथ हैं। आपकी क्या नीड्स हैं इस वक्त, आपको क्या चाहिए, आप क्या डिज़र्व करते हैं, वो सभी चीज़ें माँ काली से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, आप माँ पर विश्वास करते हुए, आप किस तरीके से अपनी माँ पर, माता पिता पर विश्वास करते हैं और उनका हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे माता पिता हमें सही रास्ते पर ही लेकर जाएंगे, सही रास्ते पर ही चलाएंगे। तो वही विश्वास यहाँ पे आपको माँ काली पर करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और साथ में यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको यहाँ पे अच्छी हैप्पीनेस वाली फीलिंग दे, आपको पॉजिटिव फीलिंग्स दे, आपको पीसफुल वाली फीलिंग दे। जो आपको यहाँ पे टेरेस वाली जो बताई है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। या फिर आपको कोई, आपकी कोई हॉबी रही हो, ठीक है, कोई भी हॉबी हो सकती है, छोटी से छोटी। ऐसा मत सोचिए कि ये इससे क्या होगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो कुछ भी, इससे करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम बचपन में करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप फाइंड आउट कीजिए, उनको करना शुरू कीजिए। कुछ भी हो सकता है, कोई एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुकिंग करना, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ आप लर्न करना चाहते थे, कोई भी चीज़, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये तो सब होती ही हैं। बट इसके अलावा भी क्या आपकी कोई ऐसी कोई हॉबी थी, गार्डनिंग वगैरह, प्लांटिंग करना, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यू रेसिपी सीखना, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना है जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी निखर कर आए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे, आपको सोल पर्पस दिया हुआ है, यूनिवर्स ने, माँ काली ने आपको लाइफ में सोल पर्पस दिया हुआ है, उस पर फोकस कीजिए। उसे और कितनी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, ठीक है। ये गाइडेंस आपको माँ काली देना चाहती हैं आज। क्योंकि इस वक्त चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, रो रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो आपको इन सभी एनर्जी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि चीज़ें अगर आपके हाथ में नहीं है तो जिसके हाथ में है उसको समर्पित कर दीजिए, ठीक है। वो जाने और उसके डिवाइन टाइम जाने, ठीक है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है, आप अपने ऊपर कितना काम कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप ये देखें कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं करके, आपका फोकस सिर्फ अपनी इच्छाओं पर ही है, अपनी विश पर ही है, किसी एक पर्सन पर ही आप अटके हुए हैं 2 3 4 5 सालों से, महीनों से। उस बीच में आपने अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया है क्या? क्या आप हील हो रहे हैं? ठीक है, आप हील होंगे तो ही वहाँ पर वर्क होगा। आपको अपना इनर वर्क, अपने ऊपर वर्क, अपना नाम जप, अपनी भक्ति, ईश्वर से जुड़ना, ये सब करना ही होगा। उसके बिना यहाँ पे आप एक एक कण मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में। तो इस ईश्वर से जुड़ना ही होगा, माँ काली से आपको जुड़ना ही होगा, कि ज़रूरी नहीं है आपको माँ काली से ही जुड़ना है। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनकी आपको कृपा प्राप्त करनी ही होगी, और वो आप उनके नाम जप से ही कर सकते हैं, उनके गुणगान से ही कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये कार्ड भी यही है, इसी बात को कंफर्म कर रहा है। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, माँ भद्रा काली आई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। यहाँ पे अवेकनिंग भी बहुत ही हायर लेवल की अवेकनिंग यहाँ पे अब आपकी शुरू होने वाली है या हो चुकी है, ठीक है। ये हायर लेवल मतलब यहाँ पे आप
अब अपनी जर्नी के, अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो आप अपनी जर्नी के नेक्स्ट फेज़ में जाने वाले हैं। ठीक है, एक फ़ेज़ आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। ये फ़ेज़ यहाँ पे अब आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, एक ग्रोथ, एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस वाला फ़ेज़ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। साथ में यहाँ पे अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक था, आपका मनी ब्लॉकेज था, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, वो भी यहाँ पे माँ काली ने हील किए हैं। साथ में यहाँ पे अगर आपको रूट चक्र हील करना है तो अपने उस पर फोकस करके यहाँ पे आप अपने ईष्ट का नाम जप कीजिए। रूट चक्र पर ध्यान करते हुए अपने ईष्ट का नाम जप कीजिए और इस इंटेंशन से कीजिए कि आपके ईष्ट आपके रूट चक्र के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं होगा कि 4-5 दिन किया और छोड़ दिया, है ना, अधिकतर। ठीक है, तो आप, आई होप आप इस बात को समझेंगे कि किस तरीके से आपको करना है ना। और करना ज़रूरी है, गाइडेंस फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज भी माँ काली ने लेने के लिए मुझे गाइडेंस दी थी। तो यहाँ पे रीप्रोग्राम टू एक्ट एज इफ़, ओके। तो आप, इसका मतलब क्या है कि आपको वो उस तरीके से उस एनर्जी में रहना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, आपकी लाइफ में है, आपके साथ है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इस वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ आपके पास आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे ये इजी नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको ये इस तरीके की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। साथ में यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को, ओवर शेयरिंग आपको नेचर अब अपना चेंज करना होगा। ओवर गिविंग नेचर की एनर्जी से आपको बाहर आना होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे माँ काली आपको कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है, पास्ट में जो हुआ है वो लेट गो कीजिए, और अब जो हो रहा है वो ये समझिए कि एवरीथिंग, जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। ठीक है, अगर कोई जा रहा है तो आपको यहाँ पे ये सिखाने के लिए जा रहा है कि आपकी वर्थ क्या है। ठीक है, आप किसी पे डिपेंड नहीं है। और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो यहाँ पे आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको अपने आप में किस तरीके से खुश रहना है, अपने आप को किस तरीके से अप्रिशिएट करना है, और उस सिचुएशन को किस तरीके से समझना है, क्या लाइफ लेसन है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में वो लाइफ लेसन होता है। ठीक है, उससे लेसन लेते हुए आगे बढ़ते जाइए। और काली माँ आपको यहाँ पे कहना चाहती हैं कि हैव फेथ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये डिवाइन का प्रोसेस है, डिवाइन का प्लान है, माँ काली का प्लान है, तो उस पर बस आपको फोकस करते हुए आगे बढ़ते जाना है ना। उस पर कोई डाउट मत कीजिए या फिर अपना माइंड भी लॉजिकल मत लगाइए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी माँ काली की बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ और बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और मेरे सोल पर्पस में मेरी हेल्प करने के लिए, मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। इसी तरीके से अपने ऊपर वर्क ज़रूर कीजिए, अपने ऊपर सबसे पहले वर्क कीजिए। ठीक है, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी फोकस कीजिए। इस वक्त यहाँ पे इस चीज़ की नीड है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।